Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की नवंबर 2017 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस with the arrival time and length of CPU brush time given in milliseconds. हमारे पास 4 प्रोसेस गिवन है जिनका अराइवल टाइम गिवन है और ब्रश टाइम गिवन है. ब्रश टाइम को आप CPU एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं. इसने पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम फॉर प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग. आपको प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग यूज करनी है और आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है. एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए पहले आप टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं. टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. फिर आपका वेटिंग टाइम निकलता है. वेटिंग टाइम आपका होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम. स्टार्ट करते हैं. अराइवल टाइम देखते हैं. अराइवल टाइम में 0 के ऊपर आपकी सबसे पहले P1 प्रोसेस आती है. P1 प्रोसेस आपका 1 एग्जीक्यूशन करती है. तो जब 1 करती है तो 1 पर आपकी P2 भी आपकी प्रोसेस आ जाती है. अब P1 और P2 दोनों में से देखते हैं. P1 जो है आपकी 7 टाइम लेती है, टाइम बचा हुआ है, और P2 आपकी 4 टाइम बचा हुआ है. तो इसमें देखेंगे शॉर्टेस्ट कौन सी है. जो शॉर्टेस्ट ब्रश टाइम वाली प्रोसेस होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी. तो आपकी P2 जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगी. जब P2 आपकी 1 एग्जीक्यूट करती है तो आपकी P3 भी आपकी क्यू में आ जाती है. अब तीनों में से देखते हैं कि कौन सी शॉर्टेस्ट है. इन तीनों में भी आपकी P2 ही शॉर्टेस्ट है. P2 आपकी फिर से एक और एग्जीक्यूट होती है तो आपकी P4 भी एग्जीक्यूशन में आ जाती है. अब चारों में से देखते हैं शॉर्टेस्ट कौन सी है. तो चारों में भी आपकी P2 ही शॉर्टेस्ट है. तो इट मीन्स आपकी P2 जो है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है. अब P2 आपकी एग्जीक्यूट हो गई. अब प्रोसेस जो है P1, P3 और P4 ये आपकी रेडी क्यू में है. तो आप इनमें से देखेंगे कि पहले शॉर्टेस्ट कौन सी है. जो शॉर्टेस्ट होगी वो आपकी पहले एग्जीक्यूट होगी. तो P1 जो है उसको 7 ब्रश टाइम चाहिए, P3 को 9 चाहिए और P4 को 5 चाहिए. तो आपकी P4 जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी. P4 अब आपकी एग्जीक्यूट होगी. उसका 5 है तो 5 के 5 वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब आपकी P1 और P3 इन दोनों में देखेगा शॉर्टेस्ट कौन सी है. तो आपकी P1 शॉर्टेस्ट है. P1 शॉर्टेस्ट है तो वो आपकी 7 है. 7 की 7 एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब आपकी P3 एग्जीक्यूट होगी. P3 को 9 चाहिए तो आपकी P3 एग्जीक्यूट हो जाती है. इस तरीके से आपकी सारी की सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई है. अब निकालते हैं इसका टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, P2, P3, P4. P1 का है आपका कंप्लीशन टाइम 17, P2 का है 5, P3 का है 26 एंड P4 का है 10. माइनस अराइवल टाइम ये 0 पे आई है, 1 पे आई है, 2 एंड 3. तो आपका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 17, 4, 24 एंड 7. अब वेटिंग टाइम निकालते हैं. वेटिंग टाइम आपका होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम. P1, P2, P3, P4. 17, 4, 24, 7. ब्रश टाइम है 8, 4, 9, 5. 8, 4, 9, 5. ये हो जाएगा 9, 0, 15 एंड 2.
P1 का वेटिंग टाइम है 9, P2 का वेटिंग टाइम है 0, P3 का वेटिंग टाइम है 15 एंड P4 का वेटिंग टाइम है 5। इसने पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम होता है टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो टोटल आपका हो जाएगा 6 और 2 मीन्स 26 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब 26 डिवाइड बाई 4। हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 जा 24 2 5 6.5 मीन्स आपका आंसर जो है ये हो जाएगा, ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, 2 एटॉमिक ऑपरेशंस परमिशिबल ऑन सेमाफोर्स आर। सेमाफोर में 2 एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं, वे आपकी होती हैं वेट एंड सिग्नल, P एंड V। तो आपका जो आंसर है ये वाला हो जाएगा। द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है उसको आप और क्या बोलते हैं, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम बोला जाता है। नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर ए वर्चुअल पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2। अच्छा ये तो लॉन्ग गया, थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं इसको थोड़ा। 7 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1। Suppose a demand-paged virtual memory system running on a computer system such that the main memory has 3 page frame. मेन मेमोरी में आपके 3 पेज फ्रेम है। देन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। आपको इन में से बतानी है कौन सी जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपके मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अकर करेगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लिस्ट इन LIFO कोई आपकी पेज रिप्लेसमेंट नहीं होती, LRU ऑप्टिमल। तो पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम करते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास 3 पेज फ्रेम है, तीनों के तीनों आपके खाली हैं। तो सबसे पहले आता है 7 को देखते हैं। 7 आपका आता है, कोई भी पेज फ्रेम नहीं है आपका, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट हो जाता है। 7 0 आता है, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो जाता है। फिर 1 की डिमांड करता है, 1 भी नहीं है आपका, तो आपका यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले आपका पेज आता है वो पहले आउट होता है। तो इट मीन्स 7 पहले आया था, तो अब जो 2 है वो 7 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट होता है। 0 है तो 0 यहाँ पर मिल गया, तो आपका पेज हिट हो गया। 3 है, 3 को आपको 0 जो है वो लास्ट में आया था, तो 3 जो है वो 0 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। अब 1 आया है लास्ट में, पहले 1 आया हुआ है इसमें, तो 0 जो है आपके 1 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। अब देखिए 3 यहाँ आया है, 0 यहाँ आया है, 2 यहाँ पर यूज हुआ है, तो 4 जो है आपके 2 को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। 2 जो है यहाँ पर नहीं है, तो 2 आपके 3 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। 3 जो है 0 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि 0 पहले आया हुआ है, तो ये भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। 0 जो है वो 4 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। 3 मिल गया, तो यहाँ पर पेज आपका हिट हो गया। 2 भी आपका मिल गया, तो ये भी आपका पेज हिट हो गया। 1 नहीं मिला, तो 1 2 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि 2 पहले आया है, तो ये पेज आपका फॉल्ट हो गया। अब 2 जो है वो 3 को रिप्लेस करेगा।
यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। 0 मिल गया तो ये आपका पेज हिट हो गया। 1 भी आपका मिल गया तो पेज आपका हिट हो गया। 7 नहीं मिला है, 1 यहाँ पर शुरू हुआ था, 2 यहाँ शुरू हुआ तो मतलब 0 को रिप्लेस करेगा, तो ये भी पेज फॉल्ट हो गया आपका। 0 जो है ये 1 को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। और जो 1 है ये आपके 2 को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो आपके टोटल जो है 15 पेज फॉल्ट हुए हैं। अब बात करते हैं लिस्ट रिसेंटली यूज्ड की। अब इससे निकालते हैं हम। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिस्ट रिसेंटली यूज में होता है जो पेज आपका रिसेंटली यूज में नहीं आया है, लंबे टाइम तक जो आपका यूज में नहीं हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे। तो स्टार्टिंग में 7 तो नहीं है तो ये भी पेज फॉल्ट हो जाएगा, 0 भी नहीं है तो पेज फॉल्ट हो जाएगा, और 1 भी नहीं है पेज फॉल्ट हो जाएगा। 2 रिप्लेस करेगा 7 को, 7 लंबे टाइम तक यूज में नहीं है तो ये भी आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। 0 आपका मिल गया, यहाँ पर यूज हुआ है 0 का फिर से, तो ये आपका पेज हिट हो गया। 2 आपका यहाँ पर यूज हुआ है, 1 यहाँ पर यूज हुआ है, तो 3 जो है वो 1 को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर आपका पेज फॉल्ट हो गया। 2 फिर से मिल गया, 0 फिर से मिल गया तो यहाँ पर 0 फिर से यूज हुआ है, तो ये पेज हिट हो गया आपका। 4 जो है वो आपके 2 को रिप्लेस करेगा, तो पेज आपका फॉल्ट हो गया। 2 जो है वो 3 को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। 4 है जो 3 जो है वो 0 को रिप्लेस करेगा, 0 आपका लंबे टाइम तक यूज में नहीं आया था, पेज फॉल्ट हो गया। यहाँ पर 0 आपके 4 को रिप्लेस करेगा, पेज फॉल्ट हो गया। 3 आपका मिल गया है तो ये पेज हिट हो गया आपका, 3 यहाँ पर फिर से यूज में आया है। 2 फिर से आपका यहाँ पर यूज में आ गया, 2 भी मिल गया तो ये आपका हिट हो गया, तो 0 को 1 रिप्लेस करेगा, 3 2, ये पेज आपका फिर से फॉल्ट हो गया। 2 आपका फिर से मिल गया तो इट मीन्स आपका पेज हिट हो गया। 0 जो है वो 3 को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। 1 फिर से आपका मिल गया तो यहाँ पेज हिट हो गया। 7 जो है वो 2 को रिप्लेस करेगा, पेज फॉल्ट हो गया। 0 आपका मिल गया है यहाँ पर तो पेज हिट हो गया, 1 भी ये मिल गया है तो पेज हिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड जो है उसमें आपके 12 पेज फॉल्ट हुए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज करते हैं, उसमें देखते हैं कितने पेज फॉल्ट होते हैं। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम वो होती है जो आपके फ्यूचर में जो पेज नियरली यूज होने वाले हैं उनको रिप्लेस नहीं करती हैं, जो यूज नियरली फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं उनको रिप्लेस करती है। 7 नहीं है स्टार्टिंग में, 7 पेज फॉल्ट हो गया। 7 0 नहीं है, पेज फॉल्ट हो गया। 1 नहीं है, पेज फॉल्ट हो गया। अब देखते हैं 2 किसको रिप्लेस करेगा, नियर फ्यूचर में आपका जो नहीं है उसको देखेगा, तो नियर फ्यूचर में आपका 7 जो है वो सबसे लेट जाके यूज होगा, तो ये 2 जो है वो 7 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। 0 आपका मिल गया है मेमोरी में तो ये आपका पेज हिट हो गया। 3 जो है किसको रिप्लेस करेगा, 3 करेगा। 0 जो है आपका यहाँ मिल रहा है, 2 जो है यहाँ मिल रहा है, तो 1 आपका लेट मिलेगा, तो 3 जो है वो आपका 1 को रिप्लेस करेगा, पेज फॉल्ट हो गया।
0 आपको फिर से मिल गया यहाँ पर, तो पेज आपका हिट हो गया। 4 जो है किसको रिप्लेस करेगा, जो आपका लेट मिलेगा, मतलब 2 जो है यहाँ मिला हुआ है, 3 यहाँ मिला है, 0 लेट मिलेगा, तो 0 को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। 2 आपका मिल गया तो पेज हिट हो गया। 3 भी आपका मेमोरी में, मेन मेमोरी में मिल गया तो पेज आपका हिट हो गया। अब 0 किसको रिप्लेस करेगा, 2 आपका यहीं पर यूज हो रहा है, 3 आपका यहाँ यूज हो रहा है, तो इट मीन्स 4 को रिप्लेस करेगा। तो 2 0 3 पेज आपका फॉल्ट हो गया। 3 आपका मिल गया तो पेज हिट हो गया। 2 मिल गया तो आपका पेज हिट हो गया। 1 किसको रिप्लेस करेगा, 1 रिप्लेस करेगा। 2 यहाँ पर मिल गया, 0 यहाँ पर मिल गया, तो मतलब 3 को ये रिप्लेस करेगा, तो ये पेज फॉल्ट हो गया। 2 यहाँ मिल गया तो आपका पेज हिट हो गया। 0 भी मिल गया तो पेज हिट हो गया। 1 भी मिल गया तो पेज हिट हो गया। तो 7 रिप्लेस करेगा आपके 2 को, पेज फॉल्ट हो गया। तो ये आपका 701 पेज हिट हो गया, 701 पेज हिट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से आपके 9 पेज फॉल्ट हुए हैं। तो इसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट किससे होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपके होंगे, वो होंगे आपके ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, यूजर लेवल थ्रेड आर थ्रेड्स दैट आर विजिबल टू द प्रोग्रामर एंड आर अननोन टू द कर्नल। द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल supports and manages kernel level threads. 3 different types of model relate user and kernel level threads. Which of the following is true? फर्स्ट में कहता है मैनी टू वन मॉडल मैप्स मैनी यूजर थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड। तो देखो यूजर तो आपके कितने भी हो सकते हैं, जैसे विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर होती है, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक होता है, यूजर मल्टीपल होते हैं। तो कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। आप ये मान के चलो कि हाँ यहाँ पर बात ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हो रही है और यूजर की हो रही है, तो वहां पर आपके मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये मैप करेगा। 1 to 1 हाँ हो सकता है, एक यूजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। मैनी टू मैनी भी हो सकता है कि मैनी यूजर हैं तो मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यूजर 1 है और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनी हो, ये चीज नहीं हो सकती। तो ये हो सकता है, इट मीन्स ए वाला जो है आपका करेक्ट है। मैनी टू वन ये आ गया, मैनी टू वन मतलब मैनी कर्नल हों और 1 यूजर, मतलब 1 यूजर है और मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने एक सिस्टम में डाल रखे हैं। क्या ये चीज़ हो सकती है? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। जब यही इनकरेक्ट है तो आगे वाले भी इनकरेक्ट होंगे, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक ऑन साइकिल 98 183 37 122 14 124 65 and 67. Shortest seek time first. Scheduling algorithm implemented to meet the request, then the total number of head movements are if the disk had initially 53. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा बड़ा करके। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। इनिशियली इसने बोला है जो हेड है वो 53 पे है, तो 53 से हमें मूवमेंट करना है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या कहता है, जो आपका हेड है दोनों साइड में हम देखेंगे कि इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कौन से वाला है, हेड आपका उसी तरफ मूवमेंट करेगा। तो पहले देखते हैं जो 53 है उससे 37 पास में है या 65 पास में है, तो ये 65 पास में है। अब 65 के देखेंगे 67 पास में है या 37 पास में है, ये 67 जो है ये पास में है। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, 98
67 और 98 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है या फिर 67 या 37 के, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसी साइड में हेड जो है वो मूवमेंट करेगा। तो आपका ये जो हेड है वो इस साइड मूवमेंट करेगा। अब देखा गया 37 के 14 पास में है या फिर 98 है, आपका हेड जो है उसी तरफ मूवमेंट करेगा। फिर आपका ये आता है। अब कहता है कि कितने हेड नंबर, टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट हुए हैं। तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 67 माइनस 53। फिर इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 67 माइनस 14। और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 184 माइनस 14। इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो देखते हैं। तो डिफरेंस हमारा हमने देखा है 67 माइनस 53, तो ये 14 होता है। 67 माइनस 14 ये 53 है। और 183 ये 183 है। 183 माइनस 14 ये 169 हो जाएगा। अब हम इनके हेड मूवमेंट देखते हैं। तो 14 प्लस 53 प्लस 169, इनको ऐड करेंगे। 7 और 6, 7 और 9 16, 7 5 13 एंड 2 236। तो आपका जो आंसर है हेड मूवमेंट जो है आपकी हो जाएंगे 236, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेक्निक्स आर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कौन से रूटीन टेक्निक्स आप यूज करते हैं, उसमें आपके तीनों ही होते हैं। फिक्स्ड भी होती हैं, वर्चुअल भी होती हैं और डायनेमिक भी होती हैं। तीनों ही होते हैं। इट मीन्स ऑल ABC आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, यूनिक्स प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ परमिशंस। यूनिक्स में आपकी 3 टाइप की परमिशन होती है। वो आपकी होते हैं रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। और यूनिक्स में आपकी परमिशन जो होती हैं वो ओनर के लिए होती हैं, ग्रुप के लिए होती हैं और अदर के लिए होती हैं। तो 3 टाइप की आपकी परमिशन होती है। 3 टाइप की जो है आपकी, मतलब 3 टाइप की आपकी परमिशन होती हैं और 3 सेट ही आपके परमिशन के होते हैं। तो इट मीन्स जो बोथ A एंड B जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा। In disk scheduling algorithm, the disk head moves from one end to other end of the disk, serving the request along the way. When the head reaches to the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without serving any request on the return. क्या कहता है, मान लो आपके डिस्क की इस तरीके से मूवमेंट है। आपका हेड जो है वो यहाँ पर आपका हेड है, तो वो एक बार पहले पूरे एंड पे जाएगा, फिर दूसरे एंड पे जाता है। इस टाइप से आपका हेड जो है वो मूवमेंट करता है। वो कौन सी एल्गोरिदम में करता है, फिर आपके इस तरीके से रिटर्न होता है। तो वो आपका स्कैन में करता है। यह वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, मैच द फॉलोइंग विंडोज सिस्टम कॉल्स एंड यूनिक्स सिस्टम कॉल्स विद रेफरेंस टू द प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड फाइल मैनिपुलेशन। आपको मैच करना है ये। क्रिएट प्रोसेस, क्रिएट करना प्रोसेस हमेशा सिस्टम कॉल क्रिएट करने के लिए यूज होती है फोर्क सिस्टम कॉल। तो मतलब A का जो है आपका 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट, वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट के लिए आपकी वेट सिस्टम कॉल होती है। वेट सिस्टम कॉल मतलब 2 का आपका 4 हो जाएगा, 1 का आपका 3, B का आपका 4, ये भी सही है। C का देखते हैं, क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल आपकी ओपन होती है, ना कि क्लोज। जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो पहले उसको ओपन करना बोलते हैं। ओपन सिस्टम कॉल को आप एग्जीक्यूट करते हैं।
तो सी का 1, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही हो जाएगा। क्लोज हैंडल, क्लोज करोगे तो आप क्लोज वाले सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करोगे, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। Suppose there are 6 files F1, F2, F3, F4, F5 and F6 with corresponding size। F1 का साइज है 150 KB, F2 का साइज है आपका 2 to 5 KB, F3 का है 75 KB, F4 का है 60 KB और F5 का है आपका 275 KB और F6 का है 65 KB। The files are to be stored on a sequential device in such a way that optimized access time। In what order should the file be stored? जब भी आपको बोला जाए सीक्वेंशियल आपको स्टोर करनी है और ऐसे स्टोर करनी है कि जो उनका एक्सेस टाइम है वो ऑप्टिमाइज हो, तो इट मीन्स सबसे पहले आप छोटी जो थोड़ा स्पेस लेती है आप उसको लगाइए, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में उनको, असेंडिंग ऑर्डर में उनको लगा देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो सबसे छोटी जो है वो आपकी है 60 KB, मतलब F4। तो सबसे पहले आपकी F4 आएगी, इट मीन्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका सही हो जाएगा। Which module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में जब आप प्रोसेस को सेलेक्ट करते हो तो कंट्रोल आपका होता है डिस्पैचर, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।